हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हाय गाइस, जय श्री महाकाल। तो ये है आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर मैकेनिकल क्वेश्चंस वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सभी वीडियोस, इंजीनियरिंग सर्विसेज के वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस, भी बार्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस सभी ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप बिल्कुल से जाके अच्छे से देख सकते हो। तो बिल्कुल भी टाइम ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सभी आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के भी क्वेश्चंस मैंने इसमें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। 3 या 4 वीडियोस में लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने सोचा है कि कवर कर लूँ, होगा तो 5 वीडियो में कर लें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्पॉट वेल्डिंग इज यूज फॉर वेल्डिंग बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स शीट्स हैविंग थिकनेस अप टू हाउ मच? 10 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm, इट इज 10 mm और इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। थिकनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही फ्यूज करने में, दोनों शीट्स को फ्यूज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो 1 mm से 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ये नहीं होता है। अब देखिए, स्पॉट वेल्डिंग के बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इलेक्ट्रो डायमीटर पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रो डायमीटर का थिकनेस के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन होता है, अंडर रूट टी होता है। और स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस में मल्टी स्पॉट्स, 2 स्पॉट के बीच में कितना गैप होता है और कितना होना चाहिए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको क्या करना है, स्पॉट वेल्डिंग को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सीम वेल्डिंग में भी छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब चीजें आपको करना क्या है, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, ये सब पढ़ना है। और ये जो फैक्ट बेस्ड आंसर है, ये सब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इनका आप कंसेप्ट के हिसाब से आंसर नहीं दे पाओगे, ये आपको पता होगा तो ही आप दे पाएंगे। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव स्प्रिंग्स आर सब्जेक्टेड टू व्हाट स्ट्रेस? shear stress, direct stress, bending stress, और none of the above। तो क्या होगा ये, बेंडिंग स्ट्रेस। मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है। लीव स्प्रिंग तो मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लीव स्प्रिंग कैसी होती है, लाइक दिस। सबसे बड़ी लीव को क्या बोलते हैं, मास्टर लीव, ठीक है ना, ये भी आप याद रखें। इस तरीके की कुछ होती है, ये सिंपली सपोर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं होती है ना, सिंपली सपोर्टेड होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या लीव स्प्रिंग हमेशा सिंपली सपोर्टेड होती है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी ऐसी पंचिंग मशीन्स होती है और बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जिसमें लीव स्प्रिंग कैंटिलीवर्ड भी होती है, लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ पे इसके इलास्टिक फोर्स को यूज किया जाता है पंचिंग मशीन्स में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो लीव स्प्रिंग अगर ऐसा कुछ पूछ ले कि सिंपली सपोर्टेड भी होती है, कैंटिलीवर भी होती है, या दोनों होती है, तो आप दोनों पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस। लोड यहाँ पड़ता है, एक्चुअली इस डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैरायटी ऑफ कोल हैविंग द लोवेस्ट कार्बन कंटेंट, तो क्या होता है, पीट। देखिए, सभी जितने भी टाइप के कोल है ना, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एंथ्रासाइट है, उसमें पता होना चाहिए कार्बन कंटेंट कितना है, ये 85% के आसपास है, 85 86 भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिटुमिनस कोल में 45 से लेके 85% तक रहता है। लिग्नाइट का मुझे अभी याद आ नहीं रहा है, बट हाँ, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 30% के आसपास होता है। और जो पीट होता है, इसमें भी मैं आपको बता दूं 90% के आसपास मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो डेफिनेटली मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ये तो लो ग्रेड, लो क्वालिटी ग्रेड ही कोल ही हुआ। बट फिर भी कुछ हाउस होल्ड पर्पज और डिफरेंट पर्पजेज में इसको यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको एक जगह लिख लेनी है और पता करना है डिफरेंट टाइप्स के कोल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्डन ट्यूब और बर्डन ट्यूब गेज, ठीक है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग व्हाट, प्रेशर। तो इसका क्या हो जाएगा, द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस। पहला ही हो गया इसका आंसर। जितना डिफ्लेक्शन होगा वो क्या शो करेगा, प्रेशर डिफरेंस। इसमें कुछ बताने वाली खास बात नहीं। देखिए, मैंने बताया ना, ये इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, नहीं है तो आप एक बार उसको भी देख लो, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट अबव 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अबव 35 डिग्री सेल्सियस, अबव 35 डिग्री सेल्सियस, मर्क्यूरी, गैलियम,
गैलियम तो मतलब 4 डिग्री सेल्सियस या अबो, इसके ऊपर गैलियम जो होता है ये भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मर्क्यूरी तो होता ही है, आपको मालूम है, थर्मोमीटर्स में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग eyes need to be protected against what? It's ultraviolet as well as infrared rays. आर्क वेल्डिंग में अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती है और इंफ्रारेड रेज भी निकलती है, और ये बहुत ही भयानक हार्मफुल होती है। मतलब आप मैं अपने बारे में भी एक किस्सा बताता हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, सेकंड सेमेस्टर में, तो मैंने थोड़ा सा होशियारी दिखाई और मैंने जो मास्क मास्क था वो यूज नहीं किया। उस मास्क मास्क में भी 2 या 3 टाइप के ग्लासेस रहते हैं, एक व्हाइट ग्लास रहता है, एक ब्लैक ग्लास रहता है। तो एक व्हाइट वाला ग्लास था, वो मैंने ऐसे ही उठा के सामने रख लिया और उससे कोई प्रोटेक्शन मिला नहीं। 2 घंटे की क्लास होती थी हमारी प्रैक्टिकल की, बढ़िया से वेल्डिंग के जॉइंट्स बनाए और घर जाके इतनी बड़ी बड़ी आंखें सूज गई और पूरी लाल हो गई और 2 दिन तक ऐसी ही हालत रही। तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी वर्कशॉप में मास्क जरूर पहने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील corrosion stainless steel resist corrosion due to what? Easy question, that is chromium. अब आप पता करें सल्फर स्टील में क्या करता है, वैनेडियम स्टील में क्या करता है, कार्बन कंटेंट स्टील में क्या करता है, और इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द circumference of a circle which rolls without slipping along outside of the another circle. ये सर्कल है, इसके बाहर एक सर्कल है, ये घूम रहा है, एक पॉइंट है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एपिसाइक्लॉइड। आउटर सर्कल के बाहर एक छोटा सर्कल घूम रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट को आप ट्रेस करो, विदाउट स्लीपिंग ये सर्कल घूम रहा है, तो ये एपिसाइक्लॉइड बनाएगा। अगर बड़े सर्कल के अंदर कोई सर्कल घूम रहा है, तो इस पॉइंट को आप ट्रेस करोगे तो ये क्या बनाएगा, हाइपोसाइक्लॉइड। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अलॉन्ग आउटसाइड और अलॉन्ग इनसाइड। तो आउटसाइड में एपिसाइक्लॉइड और इनसाइड में हाइपोसाइक्लॉइड, ये सब भी पढ़ें। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले बहुत ज्यादा काम के मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रहा था। हाइपोसाइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड, एपिट्रोकॉइड भी होता है, ट्रोकॉइड होता है, वो सब आप थोड़ा सा देख लें। जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बुक आती है एनडी भट्ट, तो उसको अगर हो तो आप उसको जरूर से देखें, सब डेफिनेशन ही देख लो तो काम हो जाएगा। उसमें कितने टाइप्स की लाइंस रहती हैं, पेंसिल्स कितने टाइप्स की रहती हैं, उसकी हार्डनेस, उसकी ग्रेड्स, वो सब आपको पता होना चाहिए, पेपर के साइजेस एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, lettering on a drawing sheets should have what? All alphabets in capital, all alphabets in small letter, and a sentence only first alphabet in capital letter. Sentence तो नहीं होता, and a sentence only abbreviations, no. All alphabets in small letter, ऑल अल्फाबेट्स इन स्मॉल लेटर, ये भी गलत है। ऑल अल्फाबेट्स इन कैपिटल लेटर। अगर आपने कोई मशीन ड्राइंग देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लें, मशीन ड्राइंग में जैसे कोई भी एक मशीन पार्ट है तो इसके बारे में आपको लिखा हुआ यहाँ मिल जाएगा, वो कैपिटल लेटर में रहेगा। मशीन ड्राइंग का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, किसने बनाई है वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और जो कंपनीज में यूज होती है, मतलब जो कस्टमर है उसका नाम भी यहाँ पे सब डिटेल्स लिखी हुई रहेंगी, डेट वेट सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, मशीन ड्राइंग, उसके पार्ट, सब कुछ, वो सब कुछ कैपिटल लेटर में रहता है। तो इसको भी आप एक बार गूगल पे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रेडिएशंस इन अ ब्लैक बॉडी आर एब्जॉर्ब। ठीक है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट। क्या लिखा है, पेट्रोल इंजन, तो क्या होगा, कार्बोरेटर। इस पे जल्दी जल्दी में गवर्नर नहीं लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, heat transfer by the radiation mainly depends on what? Its temperature. Sigma A T to the power 4. T to the power 4 means it mainly depends on this temperature as well. Only. Heat transfer का question. Next question देखते हैं. In orthographic projection, the rays are assumed to what? It is parallel. All the rays are in parallel. Okay. जितने भी टाइप के प्रोजेक्शन है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। Question number 38. In a thermodynamic system, a process in which volume remains constant. ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका।
38 का आइसोमेट्रिक, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कमर्शियली यूज्ड रेफ्रिजरेटर। फिर से एक वन लाइनर टाइप टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये परसेंटेज में तो कभी रहता नहीं है, तो ये तो आप काट। अब देखिए, जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं ना, उनका थोड़ा सा सीओपी कम होता है, ठीक है, और जो हाउस होल्ड यूज वाले जो रहते हैं उनका सीओपी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम a thermal equilibrium is achieved when two bodies reach what? It is same temperature। कुछ भी बताने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hot body follows Newton's law of cooling, typical temperature time graph। इसका लॉगरिथमिक होता है। सबसे पहले देखो लॉगरिथमिक, ये हुआ नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a multi-cylinder diesel engine, the cylinders are fired in a particular sequence to reduce fuel consumption, to reduce knocking, to reduce engine vibration। नॉकिंग का इससे कोई संबंध नहीं है, इसका सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाइब्रेशन। किसी भी बुक में अगर ऑल ऑफ द अबव मिल जाए तो उसको तुरंत काट देना, सबसे जरूरी ये चीज, ठीक है ना, रिड्यूस द इंजन वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the word Brinell is associated with what? Hardness testing। अब Brinell's, Vickers और Rockwell हार्डनेस, ये तीन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इम्पैक्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आइजो टेस्ट, चारपी टेस्ट, ये सब भी आपको पढ़ना है। तो ये हो गए आरआरबी जेई मैकेनिकल के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये आरआरबी जेई वीडियो सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसको भी देख लीजिए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, साइनिंग ऑफ, जय श्री महाकाल।